हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी मैथ्स का सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 देखा था और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने उस पर रिस्पांस दिया। तो इस वीडियो को हम लेकर आए हैं और ये हमारा जो सीरीज होगा वो आगे कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उसमें मैंने आपको कराए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो अलग अलग चैप्टर से लिए हैं, जो कि आपको रेगुलर इसी तरह से मिलेगा। अलग अलग चैप्टर से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 62 दिया गया हो, तो उस कंडीशन हमसे पूछा जा रहा है कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किस तरह से किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। x के पावर 4 बटा x के पावर 1/4, ठीक है, इस तरह से दिया गया 62। और हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से अगर फॉर्म में रहता हो, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू a दिया गया हो, ठीक है, इतना बराबर मानते हैं a दिया गया हो, तो उस कंडीशन में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना, √a प्लस 2 हो जाती है। ध्यान रखेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 2 हो जाती है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें तो कितना हो जाएगा। अंडर रूट में 62 और प्लस 2 64, यानी अंडर रूट में आपका 64 जो आया वो हम क्या लिख सकते हैं, 8 के बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है, हमें x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 निकालना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि स्क्वायर के फॉर्म में, तो अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दे तो ये तो पॉसिबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, ध्यान रखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 8 लिखा गया। तो एक छोटा सा मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ तरीका क्या होता है कि अगर a प्लस 1/a इक्वल टू, अगर मान के चले कि p के बराबर दिया गया है, तो अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं, इस तरह से अगर हम निकाल लेते हैं e क्यूब, तो ये हमारा हो जाता है p³ माइनस 3p, ठीक है। ये हमारा एक कंडीशन बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये मान करके चलते हैं कि a प्लस 1/a बराबर 8 दिया गया कुछ इस फॉर्म में। तो अगर हम इसका क्यूब कर देते हैं इस फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, और हम बराबर में क्या लिख सकते हैं, p³ माइनस 3p। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो 512, 8 का क्यूब 512, उस यहाँ पे 3p, तो 3p का मतलब 3 से गुना कर देंगे, 8 तरीके 24, ठीक है। अब यहाँ पे 24 हो गया, तो 512 में से अगर 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 488। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, कोई दिक्कत नहीं था, चाहो तो आप बाकी तरीके से भी यूज़ करके निकाल सकते हो, लेकिन एक छोटा सा तरीका हो गया। और मैंने आपको बताया ये जो 2 पॉइंट्स हम यहाँ देख रहे हैं, इस चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और एग्जाम्स में अगर पूछ लिया जाए तो आपको टाइम लेना बिल्कुल नहीं है। इस तरह से आप सॉल्व कीजिए, काफ़ी इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम लोग का देखिए क्लास तो अभी नया है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो आप लोग शेयर किया करें, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि 2x प्लस 9/x इक्वल टू 9 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ पाओगे कैसे करना है, ठीक है। 2x प्लस 9/x इक्वल टू 9 है, और हमसे पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए कि क्या होगा, ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। अब आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे बनाने का मेथड तो 2 हो सकता है। एक तो आप इसका फैक्टर तोड़ के अगर आंसर निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे छोटा सा एक तरीका यूज़ करने वाले हैं, और उस तरीके को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, 2x प्लस 9/x इक्वल टू 9 हमारे पास ये दिया गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करके यूज़ करेंगे कि वैल्यू पुट करके क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं x के जगह पे हम क्या रखना चाहेंगे। अगर x के जगह पे 0 तो रख नहीं सकते हैं कि ये तो आप होगा नहीं, चलो 1 रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 रखेंगे तो डायरेक्ट ही आपका इसी फॉर्म में आएगा, तो 2 1 हम 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 9 2 11 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हम 2 रख देंगे तो देखिए नीचे आपका 9/2 होगा, जो कि कटेगा नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देगा, अगर हम 3 रख लेते हैं तो क्या होगा, 3 रखेंगे तो बिल्कुल सही है कि आ जाएगा, दोनों तरफ इक्वल हो जाता है,
ठीक है, दोनों तरफ इक्वल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, देखिए 3 रखने से तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप 3 रख के सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, देखिए 3 रखने से हमारा सेटिस्फाई हो जा रहा है, 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 3 9 यानी कि 6 3 ने दोनों 9 दोनों तरफ 9 9 बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस 3 को यहाँ वैल्यू पुट करके अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 3 से पहले भी कोई एक संख्या यहाँ पे हो रहा है वो सेटिस्फाई करेगा। देखिए अगर हम आधा लेकर के चले तो नहीं होगा, 1/2 रखेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 1.5 रखूँ 3/2 तो 1.5 रखूँ तो ये पॉसिबल हो सकता है। देखिए अगर 1.5 मैं यहाँ पे रखता हूँ तो क्या होगा, 2 और यहाँ पे देखिए 3/2 ये हो जाएगा और 9 1.5 यहाँ पे रखूँगा तो 3/2 यानी कि 2/3 आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, सॉरी 3/2 ना, तो 3 यहाँ पे होगा और 2 आपका ऊपर में चला जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 3 कटा देख सकते हैं 2 से, यानी कि देखिए 9 इधर अभी आ गया और इधर भी 9 है, तो दोनों तरफ हमारा दोनों तरफ 9 9 बराबर हो जा रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो 1.5 ही फॉलो कर रहा है, उसके बाद तो 3 आ रहा है, तो हम पहले किसको रखेंगे, पहले 1.5 यानी कि 3/2। ठीक है, 3/2, इसलिए हम यहाँ पे अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए मैं पुट करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो 3/2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9/4। ठीक है, उसी तरह से 1/x² यानी कि कर सकते हैं, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 4/9 पलट जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 चौका 36 इधर हो जाता है, 9 9 81 हो जाएगा और यहाँ पे 4 9 चौका जो कि 4 चौका 16। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि 97/36। तो बताइए 97/36 आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी को टिक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको 3 पे फॉलो करते तो नहीं आता, क्योंकि इससे पहले हमारा जो कि ऑलरेडी 3/2 पे फॉलो कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को किया गया था। ठीक है, चाहो तो फैक्टर तोड़ करके कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, काफ़ी लंबा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा इक्वल टू 1/4 है। तो हमसे पूछा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा की जो वैल्यू लिखी गई है बराबर में 1/4, और हमसे पूछा गया कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। ठीक है, यही तो पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम कॉस को साइन के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एक फार्मूला पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग साइन के रूप में तोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, माइनस में साइन थीटा, राइट साइड में 1/4। अब हम क्या करते हैं कि अंक को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए इधर मैं इसको ला देता हूँ, तो ये आपका 1/4 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा और प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3/4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको नहीं बोलूँगा कि फैक्टर तोड़ करके बनाइए, थोड़ा सा लॉजिकली है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। थीटा की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू ऐसा क्या पुट करें कि राइट साइड में हमारा जो है वो 3/4 आ जाए, है कि नहीं। थीटा की वैल्यू हम सबसे पहले पुट करना चाहते हैं जो कि 30 या फिर 45 या फिर 60, इन तीनों में से किसी एक को पुट करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग हम 30 से करते हैं। देखिए 30 का हम यहाँ पे पुट करते भी तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 1/4। ठीक है, उसी तरह से 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम देखिए कितना आ जा रहा है, 4 और यहाँ पे देखिए 1 और 2 यानी कि 3/4। तो दोनों तरफ सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, 3/4 इधर भी 3/4, यानी कि अगर हम थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री रख देते हैं तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो बस हमसे पूछा क्या है कि हमसे पूछा गया साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि 1/2, ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं, इस टाइप से क्वेश्चंस को आप इस तरह से कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, फैक्टर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BAC बराबर 50 डिग्री है। चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज हमारे पास दिया गया, काफी सुंदर सा त्रिभुज दिया गया ABC। ठीक है, ABC में BAC, तो BAC यानी कि ये जो वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री दिया गया। क्लियर, आगे कह रहा है कि ABC तथा ACB, ABC तथा ACB इन दोनों कोणों का द्विभाजक बिंदु P पर मिलता है। द्विभाजक यानी कि इस तरह से द्विभाजक बिंदु यहाँ पे और इसका द्विभाजक बिंदु यहाँ पे, दोनों का बिंदु यहाँ पे मिलता है। ठीक है, P पर मिलता है। तो BPC की वैल्यू हमसे पूछा रहा है कि BPC इसका कोण हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो मैं आपको बता दूं कि जब भी दो कोणों के अंतःद्वय विभाजक होता है यहाँ पे P, तो यानी कि हम कोण P बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए होता है क्या, डायरेक्टर का फॉर्मूला होता है 90 + a/2, ठीक है, 90 + a/2, 90 + a/2 कर दीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। 90 + a/2 यानी कि 50 का आधा करेंगे तो 25, 25 इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 5 और 9 2 11, यानी कि 115 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बस आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, काफ़ी ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हो रहा है। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये कि मान के चलिए कि एक संख्या है, तो उस संख्या को मैं मान लेता हूँ कि 12, ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो दो अंकों की 11 होता है, 10 होता है, 11 12, मैं यहाँ पे 12 मानता हूँ। थोड़ा सा समझाता हूँ, अगर आप 11 रखोगे तो इस पर पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 12 रखा है, क्लियर। तो देखिए अगर 12 रखते हैं तो वो किस संख्या से जो कि कह सकते हैं विभाज्य होगा, तो 12 इसका अंक अगर हम पलट दें तो कितना बनेगा 21। तो आप ये बताइए कि इनका अंतर कितना हो रहा है, अंतर आप होकर 9, तो ये किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसे आप कहोगे 3 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। देखिए और अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे 14 मैंने रखा, तो 14 रखा तो इसका अपोजिट क्या होगा, यानी कि जिससे इसका हमारा पलट देंगे तो क्या बनेगा, पलट देंगे तो हमारा कहोगे 41 बनेगा। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो आप बताइए कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे 7 और 2, 27 का डिफरेंस हो रहा है। आप कहोगे 27 जो कि हमेशा 9 से कट जाता है, ठीक है, 9 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उस तरह से एक और हम समझ लेते हैं, यहाँ पे 15 ले लिया मैंने और यहाँ पे मैंने 15 की जगह पे अब क्या कितना कर सकते हैं 51, जब इसको पलटेंगे तो 51 बनेगा। अब इसका देख लीजिए क्या होता है, यहाँ पे अगर 11 में से 5 गए तो 6 और यहाँ पे 36, ठीक है। तो 36 फिर से किससे कटा, फिर से आप यहाँ कहोगे 9 से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 9 से यहाँ पे कट जा रहा, ठीक है। तो देखिए ये हमने समझा कि अगर अंतर होता है किसी भी दो अंकों की संख्या को, अगर उसके अंकों को पलट दिया जाता है तो वो डेफिनेटली हमेशा फिक्स है कि वो 9 से कटता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि अगर उसी संख्या का हम जोड़ करें तो क्या होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहता था कि अगर 12 है तो अगर इसको हम पलट देते तो 21 बनता है, तो इन दोनों संख्याओं के जोड़ दे तो वो किससे कटता है, तो वो हमेशा फ्रेंड्स वो 11 से कटेगा, वो चीज़ आप याद रखेंगे। चलो जोड़ करके देख लेते हैं, 2 1 3 और 3 यानी कि 33 11 से कटेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 14 और 41 को मैंने अगर किया है तो कितना करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 और 5 55 जो कि 11 से कटेगा। उसी तरह से इसको देख लीजिए 6 और 6 यानी कि 66 जो कि 11 से कटेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो हमेशा 9 से कटेगा और दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो हमेशा 11 से कटेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल हम राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझा हो किस तरह से यहाँ पे किया गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 के पावर 10 गुने 27 के पावर 2 बराबर 9 के पावर 2 गुने 3 के पावर n। तो इसमें n से वैल्यू पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, कैसे करेंगे। तो हम सभी को क्या करेंगे, सभी को बेस उसका 3 करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 3 के पावर 10 गुने 27 के पावर कितना है, 27 के पावर 2 बराबर 9 के पावर 2 गुने 3 के पावर n। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को 3 के बेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो फिक्स है कि इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन 27 को 3 के फॉर्म में करें तो 3 3 27 होता है, 3 के पावर अगर हम 3 करें तो 27 होगा, लेकिन 3 दूनी के 6 हो जाएगा, तो 3 के पावर 6, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे 3 के पावर 2 यानी कि 3 दूनी की 3 के 9 होता है, और यहाँ पे 3 के पावर 2 करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 3 पावर आपका 4 हो जाएगा गुने 3 के पावर n, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करते हैं, देखिए आधार सेम होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 16 ऊपर में और इधर आपका 4 + n हो जाएगा, ठीक है। अब जब बेस सेम होता है तो दोनों तरफ अगर बराबर के इक्वल में दोनों तरफ बेस सेम हो तो उसका पावर भी सेम हो जाता है, यानी कि अगर 16 बराबर 4 + n अगर हम रखते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो करेक्ट आंसर आपका 12 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया था ये कल का ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि ए ओ बी को अगर निकाल दिया जाए तो शेष भाग का परिमाप क्या होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि एक फिगर ये दिया गया, ठीक है। अगर इस भाग को हम काट करके निकाल देते हैं तो हमारे पास फिगर क्या बनेगा,
फिगर हमारे पास जो बनेगा कुछ इस तरह, चलो सॉरी इसको फिगर को हटाते हैं, फिगर जो हमारा बनेगा बचेगा सिर्फ और सिर्फ इतनी भाग, ठीक है। अब परिमाप जो हमें निकालना है तो हमें परिमाप क्या निकालना होगा, परिमाप का मतलब क्या होता है, जो किनारे का भाग होता है वो यहाँ तक तो हम लोग निकाला था, लेकिन ये मैंने ध्यान नहीं रखा, ये हमारा छूट गया था, ठीक है। तो यानी कि इतना का निकाले तो कितना होगा, अगर हम देखिए टोटल भाग जो 44 था, 44 में से 11 भाग खत्म हो गया तो बचा आपके पास 33 भाग। 33 भाग तो बचा सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन ये भी तो इसका बाउंड्री के पार्ट ही है, तो यानी कि 7 ये था 7 ये था, तो 7 7 14 इसमें जोड़ेंगे, यानी कि 47 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप निकालते हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, पाई आर प्लस 2r। 2r क्यों किया था, 2r हम इसके लिए करते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों ने कल, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, ध्यान नहीं दिया, बस इसको हटा करके कर दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में ABC बराबर 70 डिग्री है, ठीक है, ABC बराबर 70 डिग्री है। तो देखिए एक चीज़ थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, इसमें कुछ नहीं करना है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो भुजा होती है उनका योग 180 डिग्री होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया गया, क्वेश्चंस में एक चक्रीय चतुर्भुज ही है, कुछ इस तरह से दिया गया, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा गया है ABC और D, ठीक है, ABCD दिया गया और यहाँ पे B की वैल्यू जो 70 डिग्री दी गई है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वो वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 70 डिग्री है, तो आप कहो कि ये कितना होगा, दोनों का जोड़ने के बाद 170 आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो 70 और 110 को आप जोड़ लोगे तो आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, 110 करेक्ट आंसर है, बिना किसी दिक्कत के ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 वर्षों में 35% प्रति वर्ष की दर से, जो कि 24,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाला राशि क्या होगा। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाला जो राशि होगा वो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन हमसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे रेट देखते हैं। देखिए जो CI का क्वेश्चन होता है उसको बनाने का सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, 35% लिखा गया, 35% को हम फ्रैक्शन के तोड़ेंगे तो कितना होगा, 7/20। बताइए 7/20 होगा कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब ये क्या आपका, जो कि ये आपका अमाउंट है, सॉरी ये आपका प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल पे रेट जो है वो 7 से बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा अमाउंट जो होगा वो 27 होगा, तो हमारा ये होगा 20, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट। बताइए ये 1 साल का है, ये 1 साल का है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 2 साल के लिए बात की जा रही है। तो 2 साल के लिए क्या करते हैं कि अगर 2 साल का हो तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, 3 साल का है तो आप उसका क्यूब कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 का स्क्वायर आपको होगा 729 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, ठीक है, 400। यानी कि अगर 400 रुपया हो तो 729 रुपये उसको मिश्र धन देना पड़ेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में 24,000 रुपये, यानी कि 400 की जो वैल्यू है वो 24,000 के बराबर है। तो आप मुझे ये बताइए ये कितना गुना है, आप कहो कि ये 60 गुना है, ठीक है, 60 के गुना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में 60 से गुना कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 60 गुना है तो ये भी आपका 60 गुना होगा, तो इसका 60 गुना कर लेते हैं। देखिए 7 छक्के 42, क्वेश्चंस को करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 7 छक्के 42, यानी कि ऑप्शंस में देखिए 42 के नज़दीक जो कि आपका 43 दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ और भी 29 में 60 से गुना भी होगा, वो भी बढ़ेगा। तो 43 वाला ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए 43740 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझा होगा, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरह से किया है। क्लियर, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है, जो भी आपका रेट दिएगा रेट को फ्रैक्शन में तोड़िए, फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद कुछ इस तरह से कर लेते हैं, जो कि आपका रेट नीचे का जो है वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, और ऊपर में हमारा जो है वो 7 के हिसाब से बढ़ता है, यानी कि 27 ऊपर में आता है आपका मिश्रधन, जिसको अमाउंट कहेंगे। ये 1 वर्ष का हुआ, लेकिन क्वेश्चन में 2 वर्ष की बात की जा रही थी, इसलिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया। अगर क्यूब की बात की जाती तो हम यहाँ पे क्यूब कर लेते, क्यूब का जो भी बोला जाता है उस तरह से हम करते हैं। यहाँ पे देखिए 400 रुपया जो आ रहा है, यहाँ पे बोला गया था कि जो हमारा 24,000 रुपये है, यानी कि मूलधन 24,000 रुपये था, तो 400 की वैल्यू 24,000 से हम देख लेते हैं कि कितना गुना है, तो 60 गुना है, उस तरह से ऊपर में 60 गुना कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 4, 6, 8 और 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए जो कि वर्ग भी हो। चलिए देखिए हमें बताना है कि एक वर्ग भी होना चाहिए, 900 है, 400 है, ठीक है, यहाँ पे है 3600 और एक और जो है वो 1800 है।
और हमें भाग किससे लगना चाहिए, पूरा पूरा 4, 6, 8 और 20 से, ठीक है। इन सभी संख्या से वो कट जाना चाहिए और वो छोटी से छोटी संख्या हो जो कि एक स्क्वायर भी हो पूर्ण तरह से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस 4 से करेंगे तो क्या होगा, देखिए सभी से कट जाना चाहिए। देखिए सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, आपको उसमें कुछ नहीं करना है कि इसका एलसीएम लो, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 से कट जाना चाहिए, तो देखिए क्या ये 904 से कटेगा, आपको कहेगी बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो 8 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 8 से कटने का रूल ये होता है कि लगातार जो 3 संख्या होती है, अंतिम 3 संख्या होती है, वो 8 से कटना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा नहीं होगा। 1800 तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि ये आपका स्क्वायर नहीं है, ये हमारा हो सकता है। तो अब चलो इसको भी देख लेते हैं। इसको देखेंगे तो आपको कि 6 से ये नहीं कटेगा, 6 से ये पूरी तरह से नहीं कटेगा। 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, लेकिन ये आपका 20 से भी कटेगा, लेकिन 6 से ही नहीं कटेगा, तो हम इसको भी काट देंगे। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 3600, जो कि हम राइट आंसर टिक कर सकते हैं। 3600 सभी से कटेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको है कि इसको हम 8 से कटा करके दिखाइए, लास्ट का 6 डिजिट। तो चलो भाई देख लेते हैं 8 से कटेगा कि नहीं। 8 से कटाइए, 8 7 56, यानी कि बचा 4 और 4 जीरो, यानी कि 8 5 40, है कि नहीं। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा कट रहा है, कौन सा नहीं कट रहा है। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जो कि ऑप्शंस मैच नहीं करता है। तो क्लियर, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कैसे करते हैं। 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक पेंटिंग बनाता है, यानी कि एक चित्र जो है कि वो पेंट कर सकता है। आगे कह रहा है कि बीमार होने के कारण वो प्रतिदिन केवल 6 घंटे, अब आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि बीमार होने के कारण प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, काम कर सका। इस तरह से 7 पेंट किए जाने थे। 7 पेंट किए जाने के पहले यहाँ पे 7 एक था, अब यहाँ पे 7 पेंट किए जाने थे, यानी कि वर्क है ये, ठीक है। तो गिरीश यह काम कितने समय में पूरा करेगा, यानी कि हमें यहाँ पे जो निकालना है वो टाइम निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 8 चौका 32, यानी कि कटेगा नहीं 6 से, तो हम इसको क्या करते हैं कि आधा कर लेते हैं, 2 से कटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 दूनी की 16 और 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112 गुने 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 112/3, फ्रैक्शन में आ रहा है, बिल्कुल सही फ्रैक्शन में आ रहा है। तो देखिए इसको कटाएंगे तो कितना होगा, इसको कटाएंगे तो 3 तिहाई, जो कि आपका 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1/3, यानी कि 37 सही 1/3 इसको दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर सकते हैं। बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से समानांतर पटरी पर चल रही है, यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही है। अब यहाँ पे मेन क्लियर हुआ, विपरीत दिशाओं में चलने का मतलब एक ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी ट्रेन इधर आ रही है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर आपसे पूछा है कि समय बराबर क्या होता है। तो देखिए समय हमसे निकालना है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी क्या होता है, दोनों ट्रेन की लंबाई, यानी कि 210 इसका और 250 इसका, ठीक है, दोनों ट्रेन। अब जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, तो उस कंडीशन में जो इनका चाल होता है हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। उनके चालों को हम ऐड करते हैं, तो उनका चाल कितना, 130 और दूसरे का चाल 110। 110 ध्यान रखिएगा ऊपर में मीटर में था, लेकिन ये किलोमीटर पर घंटा में, तो इसको हम क्या करेंगे 5/18 से, जो कि गुना करके हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। अब आधा काम हमारा खत्म हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 6 और ये आपका 4, 460। नीचे कितना आ जाता है 0, 4 और 2, 240 गुने 5, ऊपर में 18, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, 6 गुने 3 करेंगे 18, 6 चौका 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो 2 और इसको करेंगे तो 23, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऊपर में देखिए कितना होता है 23 दिया, कितना होता है 69, नीचे आपका 5 दूनी की 10, तो बताइए कितना आया 6.9 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को, 6.9 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि लॉग जो बेस वाई एक्स प्लस लॉग एक्स वाई बराबर वाई दिया गया, कैसे करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका एक अलग सा कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा देता हूँ। लॉग बेस इसका वाई दिया गया, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई दिया गया है, जिसका बेस जो है इसका एक्स है बराबर में वाई, ठीक है।
और यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 2 के बराबर है। तो हमें एक्स कॉमा वाई की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, देखिए एक बहुत सिंपल सा एक रूल होता है, आप उस रूल को याद रखेंगे। जब भी इस तरह से आप देखिए वाई एक्स प्लस लॉग एक्स वाई, यानी कि दोनों अपोजिट, इसका बेस तो एक्स, इसका लॉग एक्स। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, लॉग एक्स है तो बेस इसका वाई था, लेकिन यहाँ पे लॉग एक्स लॉग वाई है तो इसका बेस एक्स है, दोनों जस्ट अपोजिट है। तो इस कंडीशन में लॉग की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल की वैल्यू कितनी होगी, टोटल की वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 बराबर वाई हो गया, वाई की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, यानी कि देखिए एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता था। यहाँ पे देखिए अगर कुछ इस तरह से लिखा गया लॉग ए बी, ठीक है, या फिर यहाँ पे इसका प्लस में देकर के बी ए, तो इसका मतलब 1 होता है। यही यहाँ पे बात लिखा गया, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब 1 होता है, y की वैल्यू 1 आ गई। तो अब y की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में आपका 2 है, एक्स स्क्वायर बराबर में 1 होगा, x की वैल्यू भी आपका 1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 1 में आ रहा है, y की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे x कॉमा वाई का वैल्यू 1,1। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लॉग के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एनटीपीसी का सारा मैथ्स इस तरह से कंप्लीट कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।